चिल्लू पार्क के जगदीशपुर गांव से एक ब्राह्मण बेहद गरीब महिला की तस्वीर में दिखाया था वीडियो के माध्यम से। आज मैं फिर उनके घर आया हुआ हूं और मेरे साथ आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के चीफ आशुतोष उपाध्याय जी भी हैं। जब इन्होंने इस महिला की वीडियो देखा, ये मुंबई में थे और इनके अंदर मदद की भावना प्रकट हुई और ये बम्बई से मदद करने के लिए आज चिल्लू पार्क की जगदीशपुर की धरती पर आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस महिला की बात कर लूँ। क्या नाम हो आपका? इंदु पांडे। हमके चिन्हत हूँ? ना बताएं। नाम कब देखले रहलू एक पहले? देखले हो खो नहीं ध्यान पावत हो, आज बताएं, आज चिन्हत नहीं। वीडियो एक पहले हम तो बनावे आइल रहनी ना। हाँ आई। अच्छा, हैंडपंप ना हो तोहार? ना साहब का कहला? देवे कहला। देवे कहला तो ये सोचलू कौनो हैंडपंप गड़ाई उत्तर माथे। ये थोड़ा आप इधर हो जाइए। मैं इनकी तस्वीर दिखाया था और निवेदन भी किया था कि तमाम ब्राह्मण संगठन चलाए जाते हैं, वो लोग कहाँ हैं? जब एक गरीब और वृद्ध महिला जिनके पास आज के समय में हैंडपंप का पानी नहीं पीने के लिए मिलता, वो दूसरे के यहाँ से लाती हो या नदी में कपड़ा धोने के लिए जाती है। सही बात है, नदी में जात रहलू ले लिए देखिए नदी में। हाँ, तो उस कंडीशन में जब लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करना पड़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा आपका जो आपने इनकी सूद ली है। हैंडपंप मिल जाए, कुछ मदद भी करना हो। आशुतोष उपाध्याय। हाँ, हम जगदीशपुर से, गांव जगदीशपुर से, जिला गोरखपुर, थाना बरहलगंज, पोस्ट डरवा, तहसील बांसगांव, गोला दू जगह है। और चिल्लू पार से हम बोल रहल बानी। उपाध्याय जी अपने अगल बगल साथी बराती के लेके हमरे घर का वीडियो बनावत है। परेशानी बा, घर कट गई, नेपाल हमके घर गिराई नहीं दियावलस, घूस नहीं दिहनी नहीं दियावलस। उपाध्याय जी हमारे खर्च के लिए हमारे दुआरे पर आयल बाना है। 1000 रुपया का मदद कैला और हमके मशीन देने के कहताना, हैंडपंप देने के कहताना। और साल भर का खर्च भी उनके लायक जो खर्च बा हमारे दुख के ऊपर, हमारे मुसीबत के ऊपर हमार लोग उठौले बाना। इनकर कहीं भी रहे धन्यवाद रहे। हर जगह दरबार में, बड़े दरबार में घुसल रहा। देखिए, ये गरीब भले ही है लेकिन दिल की साफ है। जो बोल रही हैं ये खुले दिल से बोल रहे हैं। ये फिर एक बार तस्वीर दिखाइए। मैं यही तस्वीर उस बार भी दिखाया था। ये ईंट जोड़कर किसी तरह इसी में अपना गुजारा करती हैं। ये भी अगर आधी तेज आ जाए तो कब गिर जाएगी। अगर ये उसमें सोई रहेंगी तो अगल बगल सभी घर दूर है, इनकी मदद करने भी कोई जल्दीबाजी में नहीं आ पाएगा। मैं अब आपका रुख करता हूँ और सबसे पहले धन्यवाद भी दूंगा कि सर तमाम जो संगठन है किसी ने इनकी सूद नहीं लिया, बम्बई से चलकर यहाँ आए हैं। क्या मन में भाव आया, क्या सोचकर आप यहाँ आए हैं? हरकेश जी, भाव तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ऐसी विषम परिस्थितियाँ आज तक हमने नहीं देखा। बात यहाँ पे ब्राह्मण परिवार की नहीं है, बात यहाँ पे किसी भी परिवार की है। घर में ऐसा है कि लाइट तो है नहीं, दिया जलाने के लिए अगर देखा जाए तो डीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर में राशन तो है नहीं, राशन के लिए हमने बोल दिया पूरे साल का राशन आपको हम देंगे, खाने के लिए पूरे साल का राशन दिया जाएगा। हैंडपंप का तो हमने जो इनको वादा किया है, कल परसों में हैंडपंप का भी काम, मिश्रा जी हैंडपंप वाला काम भी ये हो जाएगा। और जो भी आपका तेल मसाला जौन चाहिए ना, सब आपके मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि समस्या ये समझना चाहिए सरकार को भी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अगर किसी को मकान नहीं मिल रहा है, नदी के किनारे है, कब क्या घटना हो जाए किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज यह मन तो बहुत दुखी है, लेकिन एक भाव स्पष्ट है कि मदद के लिए हमें हमेशा संगठन के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन या ब्राह्मणों तक ही हमने सीमित नहीं रखा है संगठन। ये हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लिए, हर एक परिवार के लिए, जहाँ पे असहाय परिस्थितियाँ होंगी वहाँ पे हम तैयार रहेंगे। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन जैसा नाम है उस तरह का काम भी है।
सर यहाँ का जो लेखपाल है लगभग 7 वर्षों से यहाँ कार्यरत है और आरोप भी है उसके ऊपर मनमानी करता है। ये गरीब है, सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए चलती हैं, लेकिन वो पैसे के लालच में इनको कोई लाभ देता नहीं है। सर क्या बोलेंगे ऐसे भ्रष्ट लोगों पर? लेखपाल अब हमारी नज़र पे चढ़े हुए हैं। मैं 2-3 दिन में ही डीएम को ये बात सूचित करूंगा कि इनसे 10,000 रुपया तक घूस मांगने की बात कर दिया है उसने। मांगे तो ना, सही बात है। 10,000 मांगना है, यही घर गिर गई पर रहनी आ मोटरसाइकिल से ना अकेले ही रहना, बोला वाला गईनी कहना 10,000 रुपया द क्वार्टर पर लेके आवा के उससे बताइए मत तो तोहर घर गिराई लिखी। हम कहे तो वहीं लगा दी आ तो हम कहाँ से लगाई, हम कहे हम के कर कमाई दें ये कह के गईला हमारे न जुटल न गई न हुई ना। बताइए सर इस तरह की स्थिति है। ये एक ऐसी समस्या है कि यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि लेखपाल ऐसे मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में नापने का काम करते हैं 10,000 रुपया घूस मांगना कहीं ना कहीं अब ये संज्ञान में मैंने ले लिया हुआ है। डीएम को मैं कल लेटर बना के सूचित करने जा रहा हूँ और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य रहेंगे उस पर, और उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं इस मामले पे। इस मामले पे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अन्याय तो किया सर आज भी नदी से पानी भरना, नदी से स्नान करना, ये चीजें देखकर क्या बोलेंगे आप? आपने जो वीडियो जो न्यूज़ आपने डाला था वही न्यूज़ देखकर हम बहुत ही दुख हुआ था मुझे। उस समय हम कहीं बाहर ही थे, लेकिन फिर भी हम ये बता रहे हैं कि इनका हैंडपम्प का काम हो गया और अब ये नदी में ना जाएं तो बेहतर है। नदी में जाना कहीं ना कहीं ये सरकार से के भी लिए मांग होगी, मतलब बंधा और बनाया सरकार से तो सरकार की जो जिम्मेदारी, अगर सरकार अगर जिम्मेदार अगर और बड़े स्तर पर रहती तो यहाँ का विधायक का भी जिम्मेदारी है, यहाँ के ब्लॉक की जिम्मेदारी है, जिले की जिम्मेदारी है कि इनको अभी तक सुविधा मिल जाता। लेकिन तकलीफ की बात है कि ये सुविधा नहीं मिलने के कारण हम तो संगठन के माध्यम से बोल रहे हैं, संगठन हमारा ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करेगा, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीविका के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तो हम उसको लेकर हमेशा कार्य करते रहेंगे। और ये समस्या जो है इस महीने में पूरी तरह से इनका निपटारा हो जाएगा। हमारे संगठन के महासचिव जी आदरणीय विजय मिश्रा जी कल पूरा राशन वाशन के साथ यहाँ पर आ जाएंगे और सब सुविधा के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, मिश्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उत्तर प्रदेश के महासचिव भी हैं। हाँ। और इन चीज़ों पे आप बहुत गौर करते हैं, मदद करते हैं। कल कब तक उपस्थित हो जाएंगे? आ जाएंगे 11 बजे तक। 11 बजे तक। हाँ चलिए, 11 बजे तक। और मैं धन्यवाद आपका भी दूंगा। डॉक्टर साहब है, इन्होंने ही मुझे सूचना दी थी तब मैं आया था। अब तो इनका हद तक कुछ स्थिति सुधर रही है, हैंडपम्प भी मिल गया, राशन की व्यवस्था भी हो गई साहब की तरफ से। बहुत अच्छी बात है कि किसी गरीब महिला का भरण पोषण, आवास, नल, सारी सुविधा का ध्यान रखा गया। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि शासन जो इन लोगों का स्थायी व्यवस्था जो है, जिसके लिए मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में भी मुकदमा किया है, वह स्थायी व्यवस्था बंधा बनाकर इन सभी गाँवों को बचाया जाए। केवल एक ही गाँव नहीं, 50 गाँव है। इन सभी गाँव को बचाने के लिए बंधाई एक अस्थायी व्यवस्था है, और जब तक नहीं अगर बंधा बनाया जाएगा ये सारे गाँव इसी तरह से परेशान रहेंगे। और उस बंधे में रेगुलेटर भी बनाया जाए ताकि जब नदी डाउन हो तो ये सब पानी जो है उसके रास्ते खींच लेगा। चलिए, हर बार सरकार ही गलत नहीं होती है। सरकार जो बड़े बड़े पैकेज लॉन्च करती है, उस पैकेज का अगर ईमानदारी से बिना कमीशन खोरी किए सही इस्तेमाल कर दिया जाए तो लोगों को निजात मिल जाएगी। क्या कहत हो? बाढ़ आई, घर कटे लागल, मशीन गिर गई। यहाँ का भाजपा से जीतल बाना सीधे गौर का रहे वाला राजेश त्रिपाठी, उनके लगे गईली, कहला का हाल चाल बा। हम कहली भैया पानी के हमके व्यवस्था नहीं बा, कट गई घर मशीन। कहला का बाढ़ आयल बा, हम कहली चल के देखी तो कहला आई। हम कह कब आवतानी? आते 1 हफ्ता में। अब हम 1 हफ्ता नहीं भैल, दर्शन नहीं दिहला। राजेश त्रिपाठी दर्शन नहीं दिहला। यहाँ का विधायक हमा, यहाँ के MLA हमा, यहाँ का अध्यक्ष हमा, भाजपा से जीतल बना, उनका ही जवाब है। विनय शंकर तिवारी के यहाँ हम गोरखपुर गई, कर्जा लेके उनके गई। आज अला विनय शंकर अला, कहला जे का बात है। हम कहीं जगदीशपुर से आयल बानी, तो का सेवा, हमके एगो मशीन चाहिए। विनय शंकर जवाब दिहला जे हम तो हारल प्रत्याशी हैं, जे जीतल बा से कह। हम कही बाबू हम तो तोके छोड़ले नहीं बानी, काहे ना कहता रहा। तो चल आई, वो आयल नहीं अला। चलिए, गरीबों का कोई नहीं होता है और इंसानियत तो जिंदा रहनी चाहिए आपके दिल में। अगर आप एक बार हार गए तो आप भीख नहीं मांग रहे, आप एक मदद कर सकते हैं हैंडपंप का। आप अभी चुनाव आएगा तो करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे और एक गरीब वृद्ध
ब्राह्मण महिला की मदद कर देते तो उससे आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाता। बाकी ये जगदीशपुर गांव से इस वृद्ध ब्राह्मण महिला के साथ मेरा प्रयास कैसा रहा, और आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के चीफ आशुतोष उपाध्याय जी के द्वारा ये मदद कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में किसी और व्यक्ति के साथ मदद के लिए तैयार रहूँगा। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूँ।